हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रूगल सीरीज का एपिसोड नंबर 6। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। कंग बोयम को वो एड्रेस दे देता है जहाँ पे कंग ने उन बच्चों को किडनैप करके रखा था, पर बोयम को कंग पर विश्वास नहीं था, जिसपे कंग कहता है कि बोयम उस पर विश्वास नहीं करता तो वो बच्चों को नहीं बचा पाएगा, और कंग वहाँ से चला जाता है। कंग को पता चल जाता है कि बोयम को उस जगह का लॉक अपनी आंखों से पता चल गया था, इसीलिए बोयम वहाँ आ पाया। कंग कहता है कि बोयम की आंखें यूजुअल नहीं है। तभी कंग को सैंग का कॉल आता है, जो कंग को बताता है कि उन किडनैप हुए बच्चों ने बताया है कि उनके डैड पैसे वापस कर देंगे। कंग को लग रहा था कि चेयरमैन के पैसे उन बच्चों के डैड ने लिए हैं और कंग वो पैसे वापस चाहता था। ये वही चेयरमैन है जो कंग से मिले थे। बोयम उन बच्चों को बचाने जाने लगता है, पर जेई उसे रोक लेता है। बोयम जेई से पूछता है कि क्या वो कंग की तरफ है, पर जेई उसे कोई जवाब नहीं देता। जेई बोयम को रोकने लगता है और वो स्क्रीन बंद हो जाता है जिन पे उन बच्चों की फुटेज चल रही थी। बोयम अपनी आंखों के सिग्नल्स के थ्रू चेओल को मैसेज भेजता है, जिसमें वही एड्रेस लिखा था जो कंग ने बोयम को दिया था, और बोयम ने कहा था कि चेओल एजेंट्स को उस जगह भेज दें क्योंकि वहाँ 2 बच्चे किडनैप हुए हैं। चेओल जू की असिस्टेंट से पूछते हैं कि क्या ये बोयम ने भेजा है, जिसपे वो असिस्टेंट कहती है कि ये बोयम के आंखों के सिग्नल से आया है। चेओल टॉम और जुयुन को वहाँ भेज देते हैं। बोयम भी वहाँ जाने लगता है, पर जेई नाइफ से उसे रोकता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है। बोयम जेई को मारता है और जेई बेहोश हो जाता है। बोयम को पता चलता है कि उन रेजेस में करंट है और वो जेई को उन रेजेस के सामने फेंक देता है। जेई को करंट लगता है, तभी बोयम की आंखें सेफ जोन स्कैन कर लेती हैं और बोयम उन रेजेस से निकल जाता है, पर आगे और भी ऐसी रेजेस थी। तभी ईवन का कॉल आ जाता है। बोयम उसे वहीं बुला लेता है। ईवन वहां आ जाती है जब बोयम उसे उन रेजेस का स्विच ऑफ करने को कहता है, और ईवन स्विच ऑफ कर देती है। ईवन बोयम से कहती है कि वो आर्गोस की चेयरवुमन है, पर आर्गोस में लोग कंग से डरते हैं। ईवन चाहती थी कि लोग काम के लिए ईवन से मदद मांगे, कंग से नहीं। बोयम कहता है कि इसके लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, और बोयम वहां से जाने लगता है, पर बोयम जेई की पॉकेट में एक चिप डाल देता है और वहां से चला जाता है। टॉम और जुयुन बोयम के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां वो बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, पर जिस सेल में उन बच्चों को रखा गया था उसमें करंट था। टॉम उसे खोलने की कोशिश करता है, पर उस करंट की वजह से वो उसे नहीं खोल पाता। तभी बोयम का कॉल आता है जब जुयुन बताती है कि टॉम उस सेल को खोलने की कोशिश कर रहा है। बोयम कहता है कि जब टॉम उस सेल को खोलने की कोशिश करे तब जुयुन उस सेल के दरवाजे पर मारे, और जुयुन ऐसा ही करती है। टॉम उस सेल को पकड़ लेता है जिससे उसे करंट लगने लगता है। टॉम उस सेल को खोलने की कोशिश करता है और जुयुन उस दरवाजे पर मारती है और सेल का दरवाजा टूट जाता है। टॉम एक बच्चे को ले जाने लगता है और जुयुन से दूसरे बच्चे को बाहर निकालने को कहता है, पर जुयुन कहती है कि वहाँ और भी खतरा हो सकता है और उन्हें बोयम का इंतजार करना चाहिए। पर टॉम कहता है कि उन्होंने इंतजार किया तो हो सकता है कि सब मर जाएं। जैसे ही टॉम उस बच्चे को बाहर निकालता है, वो सेल टूटकर गिर जाता है और सेल के अंदर वाला बच्चा मर जाता है। तभी वहाँ बोयम आ जाता है और ये लोग उस बच्चे को लेकर वापस आ रहे होते हैं। टॉम जुयुन से नाराज था कि जुयुन की वजह से टॉम उन दोनों बच्चों को नहीं बचा पाया। जुयुन कहती है कि टॉम ने जल्दबाजी की, उन्हें इंतजार करना चाहिए था, इसलिए वो दूसरे बच्चे को नहीं बचा पाए। जब बोयम उनसे शांत रहने को कहता है और कहता है कि कंग किसी को नहीं छोड़ेगा, पर अभी तक वो रूगल के बारे में नहीं जानता था। ऑफिसर चेओल को शिक का कॉल आता है। वो बताता है कि बचे हुए बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है और पुलिस उस केस को अपने अंडर में ले रही है। ऑफिसर चेओल शिक से उस केस पे नजर रखने को कहते हैं और चेओल को इन्फॉर्म करते रहने को कहते हैं। बोयम डॉक्टर जू से हान की सर्जरी के बारे में पूछता है, जब जू बताते हैं कि हान की वजह से ही वो सर्जरी सफल हो पाई, वरना वो सर्जरी नहीं हो पाती क्योंकि वो सर्जरी बहुत मुश्किल थी। बोयम कहता है कि हान बहुत डिटर्मिन्ड है। डॉक्टर जू बताते हैं कि हान अपना एग्रीमेंट निभाना चाहता है। हान ने रूगल में आने के लिए एक लॉयल्टी एग्रीमेंट साइन किया था कि वो रूगल के लिए लॉयल रहेगा, और हान ने अपनी पूरी ताकत से रूगल में काम किया है। नेक्स्ट सीन में हान को अपनी बहन याद आती है कि कैसे आर्गोस के लोगों ने उसे मार दिया था। अपनी बहन के मरने के बाद हान आर्गोस के लोगों से इस बारे में पूछने गया था। हान उनसे पूछता है कि क्या उसकी बहन को आर्गोस के लोगों ने मारा है, जिसपे आर्गोस के लोग कहते हैं हाँ, और अब वो हान को भी मारेंगे। वो कहते हैं कि हान की बहन ने पुलिस को उनके बारे में इन्फो दी थी और आर्गोस के लोगों को लग रहा था कि हान भी पुलिस से मिला हुआ है, इसीलिए वो हान को भी मारना चाहते थे और वो हान को मारने लगते हैं और हान और आर्गोस के लोगों में फाइट हो जाती है। आर्गोस का एक आदमी हान का एक हाथ काट देता है। आर्गोस के लोग उसे मारने ही वाले थे जब पीछे से एक आदमी ने आर्गोस के लोगों को मार दिया था और हान को बचा लिया था। तभी ऑफिसर चेओल वहां आ जाते हैं और बताते हैं कि हान के कुछ बॉडी पार्ट्स काट दिए गए हैं क्योंकि उन्हें हान के घायल हाथ को कनेक्ट करना था, जिसपे हान कहता है कि उसकी जान भी चली जाए तब भी वो अपना एग्रीमेंट निभाएगा। चेओल कहते हैं कि उन्हें हान पर विश्वास करने में वक्त लगा,
जिसपे हान कहता है क्योंकि हान पहले आर्गोस के लिए काम करता था। चेओल कहते हैं अब चीजें चेंज हो गई हैं और ये सब बाहर खड़ा बोयम सुन रहा था। इवन कंग से मिलती है। जब इवन कंग से पूछती है कि उसने जेई के साथ क्या किया है, पर कंग उसे कुछ नहीं बताता। इवन कहती है कि कंग टैक्सेस चेयरमैन ओंग के पैसों से पे कर रहा है। कंग कहता है कि इवन को उसका साथ देना चाहिए। इवन कहती है कि कंग ने जेई को इसलिए नहीं मारा क्योंकि कंग को ओंग को मारने का गिल्ट था, जिसपे कंग हंसने लगता है और कहता है कि ओंग को इवन ने मारा है, उसने नहीं। कंग इवन को उस नदी के बारे में बताता है जहां उसने ओंग को मारा था। कंग कहता है कि वहां काफी बॉडीज पड़ी हुई हैं और ये सब जेई की पॉकेट में रखी चिप की मदद से बोयम सुन लेता है। बोयम चेओल के पास जाता है और उन्हें जेई के बारे में बताता है कि जेई अब कंग की तरफ है। चेओल पूछते हैं कि बोयम को कैसे पता कि जेई कहाँ है, जिसपे बोयम कहता है कि उसने चेओल की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स देखी थी जब वो कंग के बारे में इन्फो ढूंढ रहा था। चेओल कहते हैं कि उन फाइल का एक्सेस किसी के पास नहीं है, पर बोयम कहता है कि उसकी आंखों की पावर की वजह से वो उन्हें पढ़ पाया। चेओल बोयम से पूछते हैं कि बोयम ने खुद ऐसा किया या उसकी आंखों ने उसे ऑर्डर दिया था। चेओल बताते हैं कि बोयम की आंखों में लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बोयम के ब्रेन वेव्स को पढ़ सकती है और उसके थॉट्स के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकती है। चेओल कहते हैं पहले बोयम को उस पर विश्वास नहीं होगा, फिर बोयम उस पर विश्वास करने लगेगा और इसके बाद बोयम अपने डिसीजंस के लिए अपनी आंखों पर डिपेंड होने लगेगा। चेओल बोयम को उसकी आंखों को उस पर हावी ना होने देने को कहते हैं। बोयम हान के पास जाता है और हान का रिकॉर्ड चेक करता है। जब पहले तो वो फाइल्स नहीं खुलती, पर बाद में वो फाइल्स खुल जाती हैं। बोयम हान का रिकॉर्ड चेक करता है जब उसे पता चलता है कि हान ने आर्गोस ज्वाइन किया था जब वो 9 साल का था, पर हान कभी पकड़ा नहीं गया था। बोयम को लगता है कि ये इन्फो सही नहीं है, क्योंकि बोयम को याद आता है कि जब हान की बहन उसके पास आई थी और उसकी बहन ने हान को पकड़ने को कहा था और हान की बहन ने हान की इन्फो भी बोयम को दी थी और बोयम ने हान को पकड़ लिया था। तभी हान बोयम से पूछता है कि बोयम ने मेंबर्स की पर्सनल इन्फो तो नहीं देखी, जिसपे बोयम कहता है कि नहीं। बोयम हान से ठीक होने को कहता है और चला जाता है। बोयम को लगता था कि आर्गोस से रिवेंज ने उन्हें एक साथ किया है, पर उन सबकी कोई न कोई कहानी थी और उन पास्ट की दर्द भरी कहानियों ने उन्हें एक साथ किया था। हान अब ठीक हो चुका था। बोयम जू की असिस्टेंट को एक नदी के बारे में बताता है, जिसपे वो कहती है कि हान ने उन्हें उस जगह के बारे में पहले ही बता दिया था। वहाँ आर्गोस के लोग लोगों को मारते थे। बोयम पूछता है कि क्या वहीं ओंग का एक्सीडेंट हुआ था, जिसपे जू की असिस्टेंट कहती है कि जहाँ ओंग का एक्सीडेंट हुआ था वो जगह उस नदी के पास ही है। तभी वहाँ हान आ जाता है। बोयम हान को बताता है कि कंग और इवन ने ओंग को मारा है और बोयम ने ये सब एक चिप की मदद से सुना जो उसने जेई की पॉकेट में डाली थी। तभी टॉम और जूयुन भी वहाँ आ जाते हैं। बोयम कहता है कि आर्गोस के लोगों के बीच लड़ाई का फायदा उन्हें उठाना होगा, जिससे वो आर्गोस को कमजोर कर सकते हैं और अपना बदला ले सकते हैं। जिसपे हान कहता है कि आर्गोस से सभी बदला लेना चाहते हैं, पर इससे आर्गोस के लोगों को वो खत्म नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ चेओल आ जाते हैं। वो बोयम से उसकी आंखों की इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी को यूज करने को कहते हैं। हान कहता है कि चेओल ने कहा था कि बोयम की आंखें खतरनाक हो सकती हैं, जिसपे चेओल कहते हैं कि वो भी जानना चाहते हैं कि बोयम की आंखें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। चेओल कहते हैं कि वो बोयम को एक मौका दे रहे हैं और बोयम को ये करके दिखाना होगा। बोयम ब्रैडली के साथ उसी नदी पर चला जाता है जहाँ उसे एक शेड मिलता है जो बंद था। ब्रैडली उसका दरवाजा खोल देता है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारी वॉचेस और सामान मिलता है। तभी बोयम को वहाँ ओंग दिखता है। किसी ने उसे बचा लिया था और वहाँ छुपा कर रखा था। नेक्स्ट सीन में कंग को दिखाया जाता है जो डायरेक्टर ई से आर्टिफिशियल आइस के बारे में पूछता है, जिसपे डायरेक्टर ई कहते हैं कि ऐसी आंखें नहीं बन सकती और कंग को कोई गलतफहमी हुई है। डायरेक्टर ई कहते हैं कि उनके एक कलीग को पता है कि ये आंखें कैसे बनाते हैं, पर ये बनाना बहुत ही मुश्किल है। कंग डायरेक्टर ई से जेई पर और काम करने को कहता है, क्योंकि कंग को लगता था कि जेई अभी वीक है और कंग वहां से चला जाता है। ब्रैडली को ओंग का फोन मिल जाता है जो बंद था। ब्रैडली उसे ठीक करने लगता है और फोन ठीक हो जाता है। बोयम उसे ओंग की मदद से खोल देता है और कंग को मैसेज करता है कि कंग उसे उसी नदी के पास मिलने आए। ये मैसेज पढ़कर कंग उसी नदी के पास वाले शेड में चला जाता है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसने ओंग को छिपाया था। बोयम ने उसके फेस पर लिखा था कि कंग उसी नदी पर आके मिले और कंग वहां चला जाता है। जब कंग देखता है कि बोयम के साथ ओंग भी था, कंग कहता है कि उसे ओंग को मार देना चाहिए था ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। बोयम ओंग की मदद से कंग पर गोलियां चलवा देता है। गोलियों की जगह उस गन में से तार के टुकड़े निकल रहे थे जो ब्रैडली ने वहां पड़े मेडिकल सामान से बनाए थे और उनमें जहर था और वो कंग को लग जाते हैं, जिससे कंग को दर्द होता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कंग ने उस शेड वाले आदमी की मदद से ओंग को उस नदी से निकलवा लिया था और उसे छुपा कर रखा था ताकि किसी को ओंग के बारे में पता न चल पाए और कंग उसे अपने काम के लिए यूज करता रहे। और ओंग के मरने का इल्जाम कंग ने इवन पर लगवा दिया था।
बोयम के आर्टिफिशियल आईज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी लगी थी जो बोयम से बात करती थी और उसकी ब्रेन वेव से उसके थॉट्स को पढ़ सकती थी। इसीलिए चेओल ने बोयम से कहा था कि वो अपनी आंखों को उस पर हावी ना होने दे, वरना उसकी आंखें उसके दिमाग को और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेंगी। बोयम जब हान के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है तब उसे लगता है कि उन रिकॉर्ड्स की इन्फो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा था कि हान कभी भी पकड़ा नहीं गया है। पर बोयम को याद आता है कि हान की बहन बोयम के पास आई थी। उसने बोयम को हान की और आर्गोस के बारे में इन्फो दी थी और कहा था कि बोयम हान को पकड़ ले, जिससे वो अपने भाई हान को आर्गोस से बचा सकती है। और उसी इन्फो की मदद से बोयम ने हान को पकड़ लिया था। आर्गोस के लोगों को ये बात पता चल गई थी कि हान की बहन ने पुलिस को उनके बारे में इन्फो दी है और इसीलिए उन्होंने हान की बहन को मार दिया था। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन रूगल सीरीज के एपिसोड 6 को लेकर। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड बोरा है।